गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पर्सनली 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा तक देख चुके हैं। आज देखेंगे पांचवा नंबर और छठा नंबर। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तीसरा नंबर का पांचवा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न मतलब क्या होता है? तो भिन्न मतलब होता है बट्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 लिख दिए तो क्या हो गया? भिन्न हो गया। इसी को भिन्न बताता है। अंश हर के बारे में कहा है तो मानेंगे, माना कि अंश और हर बराबर। पहले जो ऊपर आता है भिन्न में उसको बोला जाता है अंश, और जो नीचे रहता है बट्टा में उसको कहा जाता है हर। ये अंश कहलाता है और ये क्या कहलाता है? ये हर कहलाता है। तो इसमें माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब प्रश्न से हो गया, क्या कर रहा है? किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे जाए, यानी ऊपर भी 2 जोड़ रहा है और नीचे भी 2 जोड़ रहा है। तो x + 2 बटे y + 2 जोड़ने में कहाँ से जाए? दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाता है? 9/11। तीसरा गुना हो जाएगा। 11 में 1 से करेंगे तो 11x + 11 दूनी का 22 बराबर 9 में y से करेंगे तो 9y, फिर प्लस 9 दूनी 18। हम लोग का एक साइड कर दे रहे हैं। 11x इधर 9y प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, -9y बराबर 18। इधर 22 प्लस में है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हो गया 11x - 9y बराबर 18 में से -22 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -4। जो भी हम लोग का समीकरण पहला। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर। इसके अगला स्टेटमेंट कर रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी इस बार 3 जोड़ रहा है, क्या हो जाएगा? सुना प्रश्न से क्या हो जाएगा? x + 3 और y + 3 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 5/6 हो जाएगा। बराबर 5/6। तीसरा गुना 6 में 1 से करेंगे तो 6x हो गया, प्लस 3 में 6 से करेंगे तो 36 18 हो गया बराबर 5 में y से तो 5y प्लस 15 का 15। इसके बाद एक साइड करें तो 6x इधर प्लस में है 5y तो इधर आ गया -5y बराबर हो गया 15। इधर 18 प्लस में है तो बराबर उससे जाएगा तो माइनस हो गया -18। 6x - 5y बराबर -3 हो गया। जो कि हम लोग का समीकरण दूसरा है। इसका भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसको हल करना है समीकरण निकालने के बाद। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को कितना है? 11x - 9y बराबर -4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी या तो एक साइड x रखेंगे, नहीं तो एक साइड y रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड कर देंगे। 11x बराबर -4 इधर -9y है तो बराबर दूसरी जाएगा तो +9y हो जाएगा। इधर x 11 के साथ गुना में है तो इधर चलेगा भाग में, इधर x छोड़ दे रहे हैं तो -4 + 9y बटे गुना में था x 11 इधर आ गया बट्टा में भागा में। जो हम लोग का समीकरण तीसरा। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में आप क्या करेंगे? एक समान रहेंगे। समीकरण 2 कहाँ पर है? देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है। क्या है? 6x - 5y बराबर -3। अब एक से जगह एक समान रख देंगे तो 6 और एक समय कितना है? -4 + 9y बटे 11। यहाँ पर एक समान है
प्लस माइनस बाकी ये बता रहे 5y बराबर -3। इसे गुणा करेंगे 6 में 4 से करेंगे तो 6 को 24 तो -24 प्लस 6 नवा 54 हो गया 54y बटे 11 -5y बराबर -3 हो गया। बटा में कुछ नहीं है तो 1 बटा का जोड़ घटा हो गया तो 1 का 11 का उत्तर हो जाएगा 11। तो ये बन गया तो -24 प्लस 54y माइनस 1 से 11 पर मिल जाएगा तो इसमें 11 गुना करेंगे तो 11 25 55 हो गया 55y बराबर -3। अब 11 इधर भागा में है तो उधर चलेगा गुना में तो इसको -24 54y में से 55y घट जाएगा तो क्या बचेगा -y बराबर हो गया -3 गुना 11। जब भागा में था तो उधर चल के गुना में फिर हो गया हम लोग का -y बराबर 11 3 33 हो गया माइनस में इधर -24 है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो +24 हो गया -y बराबर -33 में से +24 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा 6 और 3 9 माइनस में 9 तो माइनस हो गया प्लस तो y का मान हम लोग निकाल लिए 9 आएगा यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर अब समीकरण तीसरा कौन सा है तो समीकरण तीसरा यहाँ पर है कहाँ गया तीसरा यहाँ पर तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे हो गया 11 तो x बराबर हो गया -4 प्लस 9 गुना 9 का मान कितना है यहाँ पर 9 का मान है हम लोग का 9 हो गया गुना 9 बटे 11। इसको हल करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 9 81 हो गया 81 बटे 11। 81 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 77 बटे 11 77 77 ये हम लोग का हो गया 7 तो एक समान आ गया 7 x बराबर 7 और y बराबर कितना है y बराबर इधर 9 है। क्या कर रहे हैं वह भीम ज्ञात कर रहे हैं तो भीम में पहले क्या मान है अंश तो अंश का मान कितना है 7 है तो x मान हो गया 7 और y का मान कितना हो गया 9 तो भीम बराबर क्या होगा भीम बराबर अंश बटे हर तो अंश क्या है 7 हर क्या है 9 जो होगा हम लोग का भीम। 5वां नंबर कंप्लीट। तीसरा का 5वां देख चुके हैं अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तीसरा का कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र अच्छा यहाँ से गलती हो गया 2 बार रिपीट हो गया इसको हम मिटा देते हैं कि एक ही वर्ड को 2 बार लिख दिए पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी उसकी आयु ज्ञात है। यानी एक पिता है और उसके पुत्र हैं उन लोगों का आयु ज्ञात करना हम लोगों को माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष है। उसके बाद पुत्र की आयु बराबर हो गया y वर्ष। अब प्रश्न से क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद के बारे में पता है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा तो 5 वर्ष बाद करें तो दोनों में 5 जोड़ देंगे हम लोग x + 5 बराबर y + 5 होगा। अब उसके बाद आई क्या कह रहा है आई कह रहा है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी? तो पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी तो किसमें गुना करेंगे? पुत्र में गुना करेंगे। क्या है? क्या कि बीच में बराबर का संख्या, इसमें हम लोग को बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये 3 गुनी हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है? कर दे रहे हैं गुना 3 से। कितना गुना हो जाएगा? 3 गुनी। हाँ, 3 से गुना होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 का 15। इसमें इसे और इसमें इसे गुना कर दो। x इधर 3y प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, माइनस 3y बराबर हो गया 15। इधर प्लस में 5 है तो इधर आ गया माइनस में 5। ये हो गया x माइनस 5 3y बराबर 10। समीकरण 1। उसके बाद क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जो था जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना था? तो 7 गुनी आयु का था। ठीक है, फिर से देखिए पुनः प्रश्न से। अब क्या करना है? 5 वर्ष की बात कर रहे थे। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों क्या हो जाएगा? ठीक हो गया, 5 दोनों में से घट गया तो x माइनस 5 और y माइनस 5। 7 गुनी हो जा रहा है। 7 गुनी थी तो कौन 7 गुनी था? तो जैकब 7 गुनी था। तो जैकब 7 गुनी था तो बीच में बराबर साइन डाला है तो इससे गुना किसमें करेंगे? उससे पुत्र में गुना करेंगे। क्या है? ताकि ये ऑलरेडी 7 गुना था तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें कर देना है गुना 7 से। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसके बारे में कहे कि 7 गुनी था या 10 गुनी था तो उसमें गुना नहीं करना है, उसके अगला वाला में गुना करना है। क्या है? कैसे बराबर करना है हम लोगों को। तो हो गया x माइनस 5 बराबर 7 y से करेंगे तो 7y माइनस 7 5 35। इतना हो गया। अब इसको इधर करना है। x इधर 7y क्या है? प्लस में, तो इधर आ गया माइनस में, तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। माइनस 5 है इधर तो बराबर दूसरा चल गया तो प्लस 5 हो गया। माइनस 5 है तो उधर प्लस 5 हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या लगा? तो अधिक में, यदि प्लस माइनस है तो अधिक में से कम को घटा दिया जाता है और अधिक ऐसा ही लग जाता है। तो 35 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 हो जाएगा। और अधिक माइनस में, 35 माइनस में है ना, तो 35 माइनस में 30 माइनस हो गया यहाँ पर। हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। अब इसको भी प्रतिस्थापन सॉल्व करना है तो इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग कितना दिया है? कितना निकाले हैं? x माइनस 3y बराबर 10। x बराबर 10, इधर माइनस 3 है तो उधर चल गया माइनस 3y है तो उधर चल गया प्लस 3y। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 यहाँ पर है। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। कितना हो गया? अब एक समान हम लोग कितना निकाले हैं? एक समान निकाले हैं 10 प्लस 3y, तो यहाँ पर रखते रहे। हो गया हम लोग का 10 प्लस 3y हो गया माइनस 7y बराबर माइनस 30। 10 प्लस 3y या माइनस 7y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस है तो अधिक में से कम घटाकर अधिक का साइन लगा देंगे। 7 में से 3 गया तो हो गया 4y, माइनस वाला अधिक है तो माइनस का साइन आ गया, बराबर हो गया माइनस 30। ये हो गया माइनस 4y बराबर माइनस 30। इधर प्लस में 10 है तो उधर चल गया माइनस में 10, तो हो गया हम लोग का माइनस, यहाँ पर कर दे रहे हैं माइनस वाई बराबर माइनस 40। माइनस माइनस प्लस y बराबर हो गया हम लोग का प्लस, ये हो गया y बराबर 40/4। 10 में कट गया तो हो गया 10, y का मान 10 आ गया। y बराबर 10
समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 दिया हम लोग का x बराबर 10 प्लस 3y। वैसे हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो हो गया y का मान 10 है तो x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10। यहाँ पर y वाला 10 मान रख दिए यहाँ पर। तो हो गया 10 प्लस 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो x बराबर 40 और y बराबर 10। तो y कौन है? y है पुत्र, यानी पुत्र 10 साल का और पिता कितने हैं? पिता है 40 साल। क्या लिख दे रहे हैं? जैकब की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना है? 10 वर्ष और जैकब की आयु 40 वर्ष। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम लोग इसे अगला वाला प्रश्नावली देखेंगे। तब तक वीडियो में बने। बाय बाय, टेक केयर।